नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज जरा हटके पर। आज का विषय बेहद रोमांचक और चिंताजनक है। क्या पाकिस्तान की ताकतवर योजनाएं भारत के लिए खतरा बन सकती हैं? क्या पाकिस्तान एयर स्पेस में भारत से आगे निकलने वाला है? चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से J-35 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई है। ये वही जेट है जो 5th जनरेशन की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब तुर्की के कान फाइटर जेट को भी अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों जेट्स के शामिल होने के बाद पाकिस्तान की वायुसेना कितनी मजबूत होगी और क्या भारत इससे पिछड़ जाएगा? सबसे पहले जानते हैं कि ये J-35 और कान फाइटर जेट्स आखिर क्या है। J-35, जिसे चीन ने विकसित किया है, अत्याधुनिक रडार अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी और स्टील्थ कैपेबिलिटी से लैस है। ये जेट दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इस जेट का इस्तेमाल करते हुए भारत की सीमा के अंदर गहरी घुसपैठ कर सकता है। दूसरी ओर कान फाइटर जेट, जिसे तुर्की बना रहा है, अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि यह जेट फाइटर मिशन, ग्राउंड अटैक और इंटेलिजेंस मिशन में बेहद सक्षम है। लेकिन क्या भारत के पास इस मुकाबले में कुछ नहीं है? दोस्तों, भारत के पास फिलहाल कोई 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। हालांकि भारत का एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी कई साल लग सकते हैं। तब तक क्या पाकिस्तान को बढ़त मिल जाएगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दोनों देशों की पूरी सैन्य शक्ति और रणनीति को समझना होगा। पाकिस्तान का J-35 रडार को मात देने और हाई परफॉर्मेंस एयर डॉगफाइट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसकी लंबी रेंज की मिसाइलें इसे और भी खतरनाक बनाती हैं। कान जेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस्ड सेंसर तकनीक है, जो इसे हर मिशन में सफलता दिला सकती है। भारत के पास सुखोई 30 MKI, राफेल और मिराज 2000 जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। भारत ने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल जेट्स खरीदे हैं, जो हर तरह की आधुनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या ये चौथी जनरेशन के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के 5th जनरेशन जेट्स का मुकाबला कर पाएंगे? दोस्तों, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट्स जरूर होंगे, लेकिन क्या उनके पास इनका इस्तेमाल करने का अनुभव है? भारत के पायलट्स का अनुभव और ट्रेनिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके अलावा भारत की रक्षा रणनीति और एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान इन नए जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करता है, तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे? क्या भारत अपने एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कर पाएगा? और क्या भारत अमेरिका या यूरोप से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खरीदने का कदम उठाएगा? पाकिस्तान के इन कदमों का असर केवल भारत पर नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। चीन और तुर्की के साथ पाकिस्तान का ये सैन्य गठबंधन भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहना जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स के जरिए भारत पर एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर लेगा। भारत की एयरफोर्स की ताकत, रणनीति और अनुभव अभी भी पाकिस्तान से कहीं आगे है। लेकिन ये स्थिति भारत के लिए चेतावनी जरूर है कि भविष्य में अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाया जाए। क्या पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ पाएगा, या भारत हमेशा की तरह इन चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।